मेरा नाम तबस्सुम है। मैं हैदराबाद में एमडी लाइन से हूँ। मैं ट्रीटमेंट के लिए रहमताबाद गई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी वहाँ गए वक्त, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो गद्दी नशीन है, हफीज़ पाशा उनका नाम है, उन्होंने हम लोग के साथ फ्रॉड करे। उन्होंने ऐसा बोले कि तुम्हारा ट्रीटमेंट शादी है बोल के मेरे पीछे पड़ गए थे। 3 साल से उन्होंने मेरे को शादी करते बोल के पीछे थे। मैं फिर उन्होंने बोले कि ट्रीटमेंट तुम्हारा शादी है बोले, तो हम लोग एग्री हो गए उस बात पे कि ठीक है। मेरी ज़िंदगी के लिए बोल के मेरे माँ बाप परेशान थे। पापा को भी शुगर आ गई थी, डायबिटीज़ हो गया था, और मम्मी की भी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी मेरे लिए परेशान होकर बोलकर मैं एग्री हो गई उस शादी के लिए। आज जब डेट फिक्स हुई तो उन्होंने आज शादी के दिन नहीं आए। किसी को मालूम हो गया क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा। क्या तारीख आज 11 फेब है, तो आज 11 फेब के लिए शादी कब उसी तारीख को थी? 11 फेब को आज ही थी शादी। 11 फरवरी को थी। जी हाँ, और कल वलीमा था, तो दोनों भी बैंक्वेट हॉल बुक हो गए थे। सब रिलेटिव्स में मालूम हो गया था शादी है बोल के, लेकिन वो आज नहीं आके हॉस्पिटल में, प्राइम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो प्राइम हॉस्पिटल में जब हम लोग काउंटर पे कॉल करें तो वो लोग कनेक्ट करे कॉल कि हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग उनके रिलेटिव्स है बोल के जब कॉल करे हफीज़ पाशा की कंडीशन कैसी है वगैरह पूछने के लिए, तो वहाँ पे कोई सूरज नाम के फ़ोन रिसीव करके बोले कि उन्हें नॉर्मल है, उनकी ECG इको सब नॉर्मल आई, सिर्फ नीज पेन है उनको बोल के बोले। फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बोल के बता रहे, बोल के ऑब्जर्वेशन में रखे बोल के बोले। उन्होंने नॉर्मल थे, फिर भी उन्होंने आज शादी के लिए नहीं आए। बुक करे थे आप हॉल? ये मेमोरिया बैंक्वेट हॉल शेखपेट पे करे थे। ये शेखपेट पे है, कराची बेकरी के ऊपर। ये शादी का कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है। आप क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम लोग चाह रहे कि कोई दूसरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना, जो मजबूर होके वहाँ पे इतनी बड़ी जगह जा रहे शिफा के लिए, उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद ऐसा यूज़ कर रहे इंसान का, यूज़ करके उनको तकलीफ़ में डाल दे रहे उल्टा। अब आगे अगर मेरे को या मेरे माँ बाप को कुछ होगा अगर सोच के, तो उसके ज़िम्मेदार उन्होंने होंगे। धमकी भी दी है और उन्होंने धमकी भी दिया कि मेरी शादी कहीं और नहीं होने देते बोल के। मैं, उनकी एज 50 ईयर्स है और मेरी एज 18 ईयर्स है। मैं उनको समझाई भी कि नहीं करो ऐसा, कहीं को बोले तो आपकी भी बदनामी होती, मेरी भी होती। मेरे रिलेटिव्स में कोई भी एग्री नहीं करते इतनी बड़ी एज वालों को देने के लिए बोले, तो उन्होंने बोले तुम्हारा गरज है, तुम मेरे लिए मेरे को करना बोले तो तुम्हारा ट्रीटमेंट होता बोल के मेरे को शादी के लिए एग्री करा लिए। कराने के बाद जब एग्री हो गया, आज उन्होंने नहीं आए शादी खाने को। पूरा पेमेंट दिए थे शादी खाने, पूरा पेमेंट सब वेस्ट चले गया हम लोग का, और पेमेंट के अलावा पेमेंट छोड़ो, रिलेटिव्स में हम लोग की रेस्पेक्ट थी वो चले गई। ख़राब कर दिए उन्होंने, मेरे को बहुत सताए, मेरे को बस इंसाफ चाहिए इनसे। ठीक है, उस पर मेरे को बहुत ज़्यादा डराए उन्होंने, बस मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। खास करके अमास पे बहुत डर होता था। मैं मेरी बच्ची के इलाज के लिए रहमताबाद लेके गया था, तो रहमताबाद में जो है उन्हें गंदा इल्म क्या करा कि बच्ची उसकी गुलाम हो गई। अब आज शादी कर तुम बोल के 2.5-3 साल से सता रहा। आज शादी कर तुम बोल के उन्हें खुद बोला आप बुक करो, मैं आ रहा हूँ, शादी कर तुम बोला। आज मुकर रहा है, दवाखाने में एडमिट हो गया, प्राइम हॉस्पिटल अमीरपेट में एडमिट हो गया। अब बोल रहा मैं शादी नहीं करता बोला। उसकी बीवी इशरत बोल के घर में वहाँ दवाखाने में है, शायद उसके डर से बोला, अल्लाह बेहतर जानता है। ये रहमताबाद की। क्या नाम है उनका? उनका हफीज़ पाशा। कौन है उन्होंने वहाँ के सज्जादे हैं, दरगाह के सज्जादे हैं। और बाद में लोग बोल रहे हैं वो हर बच्ची से, तकरीबन बच्चियों से जो भी समझदार है उससे वैसी कर रहा है ये हरकतें। मैं बोला भाई वहाँ पुलिस स्टेशन में भी है SR नगर में, बोले ऐसा रहा तो कंप्लेंट करो, और हो सकता है इसके कितने केसेस है। लोग बोल रहे हैं इसके चेन्नई में है, नेल्लूर में है, करनूल में है, कई केसेस है उसके जो है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग बच के रहना, सेफ रहना। ये जाके ऐसे दरगाह में ऐसे लोग जो है अपने आप को बहुत बड़े ये बोल रहे हैं। अब हर मजहब में हो रहा है। अब आसाराम बापू बोल के है, उसमें उन्हें भी तिहाड़ जेल में है। राम रहीम बोल के हैं, उन्हें भी जेल में है। अरे ऐसे कैसे इतने बड़े बड़े जगह पर बैठ के ये काम कर रहे हैं। आज शादी खाना बुक था मेरा, मेमोरिया में आता हूँ 10 को कर तुम बोला, बाद में फिर फ़ोन कर मैं 11 को आता हूँ, 11 कर तुम बोला। पूरा बुक करा, बैंक्वेट हॉल, खाना पीना पूरा पैसा दिया, वीडियोग्राफी हर चीज़ की। कब मालूम पड़ा आप लोगों को ये शादी नहीं करने के चक्कर में चले? ये 12-1 बजे के बाद, दोपहर के बाद मालूम पड़ा ये हमारे को। जो है असर में था निकाह, फ़ोन स्विच ऑफ कर ले पूरे। उनके असिस्टेंट भी है 2-3 जो है, उनका नाम रसूल के एक है रफ़ीक बोल के है। ये लोग हम भी जो है हम हैं, आप बेफिक्र रहिए, हम जो है बिल्कुल आपको जो है सपोर्ट करेंगे।
वो भाग गए, दोनों भाग गए। असिस्टेंट जो सज्जादे जो सज्जादे हैं प्राइम हॉस्पिटल अमीरपेट पे है, अभी एडमिट है वहाँ। एडमिट है वो। मैं वहाँ पर पूछा तो असिस्टेंट क्या बोले, ही सीरियस, उनको 24 घंटे का टाइम दिए हैं, उनका क्या होता नहीं मालूम बोले। मैं जो है हॉस्पिटल्स में एक सर्जन से कॉल करा के बोला तो बोले हिज रिपोर्ट आर एवरीथिंग क्लियर, ही इज एक्टिंग लाइक एन पेशेंट, बट वो सब खा रहे हैं, फिर रहे हैं, अंदर चल रहे हैं, कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में है, 403 रूम में है, 4th फ्लोर पे। आप कहाँ रहते हैं? मैं एमडी लाइन में हूँ, मैं एमडी लाइन में हूँ। आप क्या चाह रहे हैं अभी? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोबारा ये गंदी हरकतें मुस्लिम ख़वातीन को, कोई भी जा रहा है, किसी मज़हब का भी हो, हर एक कुछ जो है उन्हें समझ में ऐसा बच्चे को ये कर रहा, उन्हें क्या कर रहा, अल्लाह पे जादू टोना कर रहा, नींबू दे रहा, पलीते दे रहा, तेल दे रहा, दाल है तो गुलाम हो जा रही बच्चियाँ। ऐसे कई केसेस है सुना। अब अल्लाह बेहतर जानता, इन्वेस्टिगेशन हो तो मालूम पड़ेगा ही इज़ हाउ मच % ऑफ कल्प्रिट, कितना गुनहगार है, और उसको क्या है, वो बारगाह में है बोल के लोग पैसे दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। हाँ आप कंप्लेंट करें आप अभी? हाँ, लंगर हाउस PS में कंप्लेंट करा मैं, ये कंप्लेंट है। अब मैं SR नगर को गया था, प्राइम हॉस्पिटल SR नगर के लिमिट्स में आता है बोले, मैं वहाँ जाके कंप्लेंट करता हूँ। उन्होंने बोले नहीं, आपका एरिया लंगर हाउस है, आप लंगर हाउस में जाके कंप्लेंट कीजिए, देन वी विल टेक द एक्शन, बोले उन्होंने। जब इतना सब हो रहा है, ना बच्ची को? मैं वालिद हूँ, मैं, मेरा नाम ज़हीर है, मैं वालिद। तबस्सुम फातिमा बोल के लड़की उनके पेरेंट के साथ लंगरस पुलिस स्टेशन को आई, आके हाफिज पाशा एज 50 ईयर्स अराउंड, रहमताबाद दरगाह के सदर है बोल के बोले वहाँ के, ये 3 साल से उनके पास जा रहे हैं दुआ के लिए, तो शादी कर लेते बोल के बोल रहे। कल रात में उन्होंने शादी लगा लिए थे, 11 तारीख के दिन रात में शादी लगाने पुलिस चौकी पे। वो नया है उधर, शादी पे नया है, को धोखा दिए बोल के उन्होंने पिटीशन दिए, इसके उन्होंने पिटीशन दिए, सो उस पर कॉन्टेंट्स पे हम FIR करें और तहकीकात कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या कहीं को कर ले तुम्हारा शादी, उसके लिए इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करने के बाद एक्शन लेते हैं, उसके लिए इंक्वायरी करना।